La baba basi kitiri bibrio sombrolo brola sakabakati kiri bibi. Ziporo soto to koko. Hallelujah. Working in this place. Hallelujah. Hallelujah. I worship you. I worship you. Zika sakati kiti biri bisi tiri bibi. You are here. Liboro moving in. Oh, खुदावन तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र. You are here, working in this place. I worship you. Yes. Ura bala sikatara baba sakari kiribi. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र. Baba kasi kiti BBC biti ki boso koko. Oh खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरी तारीफ. लाबोरो कासी काती की बोरो लोसी कारा साबा. Yes, spiritually take over. Rakasi kiti ri baba. Brolo. Liri basa kapa. Grow krala city kiboko. Yes. Labura pasa kapa siki torolosi. Hallelujah. My Lord. Oh, glory of Jesus. So glory of Jesus. जब खुदावन तेरा शुक्र लोगों के लिए जितने लोग सुने और spiritually take over कर. लाबो का साका ताका कराबासी बोरो सो बोरो कोप्रोलोसी. लाबो बो सी की बिबी. लाम्बो का पूरी की सी की बिबी. Ramburu brosi baba basaka basiri bili bisoto koko. Dimboro sobro soto ko baba basiti. Yes. Labro soko koko. Yes. My Lord. Siri bala saka papa para sika popo. Ambura pura saka tiki. La boca bosi tiki. Touching every life, I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, Libu sikiti bisi bara sabra. Libobo soto koko bosi. Liba pasatara baba. Zingamba tasi ki boko sotoro koko. ओ खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी हम दो इस टॉपिक के लिए खुदावन ओ खुदावन जो मैं वो खुदावन खोलना चाहता हूँ स्पिरिचुअली टेक ओवर खुदावन ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन लोग स्पिरिचुअली टेक ओवर नहीं करते लोग फिजिकली टेक ओवर करते हैं
और डिस्टर्ब होते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं खुदा। ओ खुदा, आज जितने लोग सुने स्पिरिचुअली टेक ओवर खुदा, तो वो फिजिकल टेक ओवर ना करें, वो स्पिरिचुअली टेक ओवर करें। ली बाबा साका बोको तो को कई दफ़ा लोग दूसरे लोगों को स्पिरिचुअली टेक ओवर करते हैं। ली बा का सीखी थी की रिबोरी का सीखती की बोको ओ रिबा साका का काराबा का सीखी रिबोलो सो तो को ओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरी तारीफ। लूका उसका दूसरा बात उसकी 52 आयत में लिखा हुआ है, और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। अजीज़ों, उधर 2 टॉपिक्स हैं। जीसस 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा था, खुदा की नज़र में भी और इंसान की नज़र में भी मकबूलियत हासिल कर रहा था। ये एक रास्तबाज के लिए एक सक्सेस है। अगर रास्तबाज इन दोनों में से एक में मूव कर रहा और एक में नहीं कर रहा, ओ राबासी की तीरी बीबी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसकी जो मकबूलियत है, फिर जो वो खुदा की तरफ जा रहा है, वो अनबैलेंस है। एक खुदा के ममसू को बैलेंसेबल होना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह खुदा की स्पिरिचुअली और इंसान की फिजिकली कद्दो कामत में मकबूलियत में वो बढ़ता गया। यीशु मसीह ने बैलेंसेबल लाइफ को शुरू किया। वो स्पिरिचुअली और वो फिजिकली दोनों एक वक्त में वो दोनों एरिया में मकबूलियत पाता जा रहा था। कई दफ़ा हम क्या करते हैं, हम फिजिकली ठीक नहीं होते और स्पिरिचुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मकबूलियत में बढ़ें। तो जब फिजिकली मूव कर रहे होते हैं और स्पिरिचुअली हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो फिर हम अनबैलेंस होते हैं। तो जब हम अनबैलेंस होते हैं तो इब्लीस को मौका मिलता है कि वो जो एरिया हमारा कमज़ोर है उस पर अटैक करे। तो अजीज़ों, याद रखें, अगर हम एक वक्त में 2 डायमेंशन में मूव नहीं करेंगे, फिर हमारी मसीही लाइफ अनबैलेंस होगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह खुदा की और इंसान की मकबूलियत में स्पिरिचुअली, क्योंकि खुदा जो है वो रूह है, तो खुदा की मकबूलियत में स्पिरिचुअली और इंसान की मकबूलियत में फिजिकली वो मकबूल होता गया। दैट 2 डायमेंशन, 2 एरियाज में जीसस एक ही वक्त में 1 वे था, मगर एक ही रोड पे एक ही जिंदगी का रास्ता था, मगर वो एक टाइम में 2 एरियाज में मकबूलियत पा रहा था, स्पिरिचुअली और फिजिकली। वो स्पिरिचुअली और फिजिकली एक ही वक्त में वो काम कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिकली वो मकबूलियत पा रहा था। हम अक्सर मसीह क्या करते हैं, हम फर्स्ट डायमेंशन की जो पावर है हम उसमें नाकाम होते हैं और सेकंड डायमेंशन की पावर में हम कामयाब होना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा, अगर बहुत सारे लोग नए आए हैं जो ऑनलाइन है और जो देखेंगे, खुदा उनको बरकत दे। यीशु मसीह ने कहा, अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल करके अपनी जान का दुख उठाए, इट्स मीन के फर्स्ट पावर में वो सारी दुनिया को हासिल कर सकता है, मगर सेकंड पावर अगर वो लूज करता है तो वो जहन्नम में जाएगा। तो मसीह ज्यादातर हम क्या करते हैं, फर्स्ट डायमेंशन हमारी कामयाब नहीं होती
मगर हम सेकंड डायमेंशन में कामयाब होना चाहते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन पूरी दुनिया को हम हासिल कर सकते हैं, हमारे पास पैसा, गाड़ी, फाइनेंस हमारे इतने अच्छे नहीं होते, इसलिए हम सेकंड डायमेंशन में मूव करना हमारे लिए मुश्किल होता है। बहुत सारे पास्टर्स लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, डिस्टर्ब होते हैं। प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग अपनी मिनिस्ट्री को मूव नहीं कर पाते क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन में मूव नहीं कर हुआ। फर्स्ट डायमेंशन में वो नाकाम है और सेकंड डायमेंशन में वो मूव कर रहे हैं। ये मैं टॉपिक नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक स्पिरिचुअली ओवर टेक ओवर है, मगर मैं इसको बता रहा हूं कि यीशु मसीह स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों एरिया में एक ही रास्ते पे, एक ही एरिया में, टू डायमेंशन में मूव कर रहे थे। फिजिकली अगर हम किसी को टेक ओवर करते हैं तो हम गुनाह करते हैं, मगर स्पिरिचुअली टेक ओवर करते हैं तो खुदा चाहता है कि स्पिरिचुअल टेक ओवर किया जाए। अगर एक शागिर्द अपने उस्ताद को डॉज देता है, उसके मेंबर्स लेके कहीं और जाके अपनी कलीसिया को कायम करता है, या उसके पैसे चुरा लेता है, या उसके मेंबर्स को गलत करता है, उस चर्च से वो निकल जाते हैं, तो उसने फिजिकली टेक ओवर किया, उसने गुनाह किया, उसने गलती की है। अगर एक खादम, उसका शागिर्द उसके साथ वफादार है, वफादारी में चल रहा है, मगर खुदा उसके साथ ही रह के उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेस करता है, और वो जब मूव करता है तो ज्यादा काम होता है। इट्स मीन कि उसने अपने उस्ताद को टेक ओवर किया स्पिरिचुअली, मगर ये गुनाह नहीं है क्योंकि खुदा ने उसे ब्लेस किया। सैमुअल और एली लिखा था, खुदा ने कलाम करना छोड़ दिया था, मगर सैमुअल से उसने कहा, एस सैमुअल एली को टेक ओवर कर चुका था स्पिरिचुअली। खुदा सैमुअल से बात करता था, खुदा उस बच्चे से बात कर रहा था, खुदा काहिन से बात नहीं कर रहा था। स्पिरिचुअली टेक ओवर किया है, नॉट फिजिकली। हम फिजिकली टेक ओवर करते हैं, स्पिरिचुअली टेक ओवर किया है सैमुअल ने। असाऊ और यकूब, इसहाक सऊ को प्यार करता था। असाऊ सूरमा था, बड़ा भाई था, फाइनेंशियली ब्लेस्ड था। आपने देखा जब यकूब निकला दौड़ा तो उसकी मां ने असाऊ के अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें उसे दी, क्योंकि असाऊ फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, क्योंकि बाप की फेवर उसके पास थी, मगर खुदा की फेवर वो खो चुका था। क्योंकि बाप की फेवर उसके पास थी इसलिए वो ब्लेस्ड था, मगर खुदा की फेवर नहीं थी उसके पास। याकूब ने स्पिरिचुअली टेक ओवर किया सिर्फ एक बॉल के जरिए, जस्ट एक खाने का बॉल दिया उसे, और याकूब ने स्पिरिचुअली टेक ओवर किया, ब्लेसिंग में निकला आगे। असाऊ देखता रह गया। असाऊ फिजिकली मारना चाहता था, मगर असाऊ से उसने कुछ लिया नहीं था, कोई जायदाद नहीं ली, डिस्टर्ब नहीं किया, मगर उसकी वो ब्लेसिंग को टेक ओवर कर गया। उसने वो ब्लेसिंग सारी ले ली फिजिकली। उस आयतों में, उस एरिया में खुदा ने कोई नहीं कहा कि इसने झूठ बोला, ये किया, वो किया, मगर यकूब ने टेक ओवर किया असाऊ को, भागा, ब्लेसिंग्स ले गया था वो सारी। अक्सर हम फिजिकल टेक ओवर करते हैं अजीजों, फिजिकल टेक ओवर नहीं करना, स्पिरिचुअली टेक ओवर करना। साउल और दाऊद को देख लें। साउल बादशाह, दाऊद बादशाह नहीं है। साउल ताकतवर है, दाऊद गरीब है। साउल बादशाह, वो एक इंसान है। साउल के पास बहुत सारी राया है, फौजें। साउल के पास कुछ भी नहीं है। उसके पास उसकी या छड़ी है जिससे वो अपनी भेड़ों को चराता है, हाँकता है, या एक वो जो जिससे उसने जाति जूलियत को मारा था, पत्थर, और वो जो उर्दू में पंजाबी में गलेल कहते हैं उसको, वो थी उसके पास। कुछ भी नहीं था,
मगर दाऊद ने स्पिरिचुअली टेक ओवर किया साउल को, स्पिरिचुअली टेक ओवर किया। बाइबल में क्या लिखा है? जो तुम कुछ करते हो आसमान पर वैसे ही होता है, जो तुम बांधते हो आसमान पर बनता है। याद रखिए, जो कुछ आप बोलते हैं सबसे पहले वो हेवन में, कोर्ट ऑफ हेवन में जाके वो डन होता है। अगर ऊपर से डन ना हो तो कभी भी वो नीचे उसका अफेक्ट नहीं होता। आप कहते हैं खुदावन मेरी फैमिली को छू, जब आप ये बोलते हैं कोर्ट ऑफ हेवन में, वो चीजें पहले हेवन पे जाती हैं, वो चीजें पहले पास होती हैं, वो चीजें ऐसे ही नहीं मिल जाती। जो तुम जमीन पर बांधते हो आसमान पर बंध जाता है, मगर ऐसे नहीं बंध जाता कि आपने कहा बांध दिया बन गया। पहले उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर उसकी जांच पड़ताल होती है, वो चीजें एक्सपोज होती हैं किसके लिए बांधा गया। इसलिए जो कुछ आप मांगते हो, खुदावन मेरी मामा को छू, कई दफा हम दुआएं करते रहते हैं, मामा को कोई नहीं छूता और वो आसमान पे चली जाती है। क्यों? हमने जो बातें की हैं पहले हेवन पर जाके वो डन होना है। अगर वो डन नहीं होती, हेवन पे डन नहीं होती, तो हेवन से नीचे आके उनका अफेक्ट नहीं होता। इसलिए स्पिरिचुअली टेक ओवर, खुदा ने साउल को छोड़ दिया था, दाऊद को चुन लिया था, स्पिरिचुअली टेक ओवर किया था। दाऊद ने स्पिरिचुअली टेक ओवर किया था, इसीलिए साउल दाऊद को मारना चाहता, मगर खुदा ने दाऊद को पकड़ा और वो मार नहीं सकता था दाऊद को, बल्कि दाऊद के हवाले साउल को किया। याद रखें, अगर खुदावन आपके साथ है और आप स्पिरिचुअली टेक ओवर करते हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता। आप एक कलीसिया में हैं और आप उस कलीसिया में ब्लेस्ड होते हैं, अपने पास्टर से भी ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि आप अपने पास्टर के वफादार हैं। मगर आपको खुदा ब्लेस्ड करता है, इट्स मीन अपने चर्च में आपने स्पिरिचुअल टेक ओवर किया है। आप निकले हैं ताकि अपने चर्च के लिए बरकत का बायस बने, या जहां आपके असाइनमेंट है आप उधर बरकत पाएं। हो राबा का सी तिम्बोरबी लीबा लीबाला। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखें। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत सारा काम किया, यीशु की राह हमवार की, मगर जब यीशु आया तो यीशु ने टेक ओवर किया, उस लैंड को टेक ओवर किया। जो यूहन्ना ने इस लैंड को बनाया था, यीशु ने उसको टेक ओवर किया। और लिखा है, जब उन्होंने कहा कि तेरे सारे शिगिर्द तो वो लिए जाता, उसने कहा जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। यीशु ने स्पिरिचुअली टेक ओवर किया। यीशु ने स्पिरिचुअली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को टेक ओवर किया, इसलिए उसने कहा जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। स्पिरिचुअली टेक ओवर किया खुदा ने। जब यीशु मसीह ने काम किया तो यीशु ने स्पिरिचुअली टेक ओवर कर दिया। इसलिए अजीजों, आप अपनी लाइफ में देखें कि आप फिजिकली टेक ओवर कर रहे हैं जो गुनाह है। हम अपने बाप को डिस्टर्ब करते हैं, बाप की चीज़ों को चुरा लेते हैं, हम अपने पैसे को ज़ाया कर देते हैं। हम बाप से चुराते हैं कि नहीं, बाप को क्या पता है। हम आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को लॉस करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने पैसे को लॉस करते हैं। अजीजों, स्पिरिचुअली टेक ओवर करें, खुदावन आपको ब्लेस करेगा। खुदा खुशी से कहेगा, दाऊद को मैंने चुन लिया और साउल को मैंने रिजेक्ट किया। स्पिरिचुअली टेक ओवर करें, टेक ओवर करें स्पिरिचुअली, क्योंकि खुदा रूह है और उसको भी प्रस्ताव रूह और सच्चाई वाले चाहिए, नॉट फिजिकल, नॉट फ्लैश। जिस्मानी नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए। अगर आप जिस्मानी हैं तो जिस्मानी नियत मौत, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम रूह हो। इसलिए आपको स्पिरिचुअली मूव करना है। एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा और इसके बाद फिर हम इसको क्लोज करेंगे। बहुत टॉपिक्स हैं, मगर मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स मूव किए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, दूसरे लोगों के लिए भी बरकत का बायस हो। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में मेरे पास बहुत सारे ऐसे खुदा ने टॉपिक्स दिए हैं स्पिरिचुअली,
डिलीवरेंस के ताल्लुक से हम मूव करेंगे। आप शेयर करें दूसरों को, अपने अजीज़ों को। फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, 500, 5000, 10,000, आप शेयर कर सकते हैं। आप शेयर करेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर होगी। आप शेयर करें, खुदावन आपको ब्लेस करेगा। और जितने लोग शेयर करेंगे, खुदावन की ज़िंदगियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस एरिया में मूव करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, और आप शेयर करेंगे तो आप भी उस डायमेंशन में मूव करना शुरू कर देंगे स्पिरिचुअली। एलिया और अलीशा, एलिया ने 12 मौजज़े किए, अलीशा ने उससे डबल किया। अलीशा ने स्पिरिचुअली टेक ओवर किया एलिया को। शागिर्द था, वफादार था, उसके हाथ में उसके पांव धोता था, हाथ धोता था, रिस्पेक्ट करता था, वफादार था, मगर स्पिरिचुअली अपने उस्ताद से आगे निकला। उस्ताद ने भी ब्लेस किया, खुशी से उसे दिया। रूह में तेरी रूह का दुगना चाहिए, अनॉइंटिंग का दुगना नहीं चाहिए, मसे का दुगना नहीं चाहिए, रूह का दुगना चाहिए। रॉन्ग डॉक्ट्राइन है जो कहते हैं मोर अनॉइंटिंग, डबल अनॉइंटिंग, ट्रिपल अनॉइंटिंग। रूह का दुगना चाहिए। अनॉइंटिंग के लेवल्स हो सकते हैं, मगर कम या ज्यादा अनॉइंटिंग नहीं हो सकती, लेवल्स हो सकते हैं। इसलिए अलीशा ने टेक ओवर किया अपने उस्ताद को, उसने उससे डबल मिरेकल्स किए। आप किसको टेक ओवर करते हैं? किसको टेक ओवर करना चाहते हैं? मगर स्पिरिचुअली, नॉट फिजिकली। जब आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप उसे टेक ओवर करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, कुछ और काम करेंगे, तो खुदा आपको रिजेक्ट करेगा। दाऊद के भाइयों को पता नहीं था कि खुदा ने उन्हें आजमाया और रिजेक्ट कर दिया। उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि खुदा हमें देख रहा है। जब हम आर्मी में, क्योंकि इजरायली आर्मी में थे, शायद वो गालियां निकालते हो, शायद कुछ करते हो, खुदा ने देखा और रिजेक्ट कर दिया। अजीज़ों, अगर आप देखें कहीं एरिया में, कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं हूं, खुदा के सामने झुकें। जब वक्त आए बढ़ने का और खुदा कहे नो, मैंने इन्हें रिजेक्ट किया, वो वक्त आने से पहले अपने आप को तैयार कर लें। ये ना कहीं हो खुदा करेगा नहीं, मैंने इन्हें रिजेक्ट किया है, मैंने देखा है। सैमुअल, तू चेहरे को देखता है, तू खूबसूरती को देखता है, मैं दिलों को जानता हूं। एक वक्त जब स्टेज आए कि मैंने ऊपर जाना है और खुदा रिजेक्ट कर दे, खुदा रिजेक्ट कर दे, ऊपर जाने की बजाय खुदा रिजेक्ट कर दे। इसलिए देखें कि आप फिजिकली कैसे हैं। जब आप फिजिकली ठीक हैं तो स्पिरिचुअली टेक ओवर करेंगे। अगर आप फिजिकली वफादार हैं तो स्पिरिचुअली आप मूव करेंगे। इसलिए स्पिरिचुअली टेक ओवर करें, फिजिकल टेक ओवर ना करें, डिस्टर्ब ना करें। बहुत सारे शागिर्द अपने पास्टर्स को टेक ओवर करते हैं फिजिकली, मगर वो डिस्टर्ब होते हैं, वो चोरी कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, बहुत बता नहीं सकता, बहुत सारे। कोई आया, उसको लिंक उसने दिया, उसने उसको टेक ओवर कर लिया, वो उधर जा रहा है। अजीब सा सेटअप है। स्पिरिचुअली टेक ओवर करें, नॉट फिजिकली। जब आप स्पिरिचुअली टेक ओवर करते हैं तो देखें मैं स्पिरिचुअली किस एरिया पे हूं। मुझे डेविल तो नहीं यूज कर रहा, मैंने खुदा के एरियाज में मूव करना। आपने देखना है कि मैं स्पिरिचुअली किस एरिया में मूव कर रहा हूं। लूसीफर ने स्पिरिचुअली खुदा को टेक ओवर करना चाहा कि मैं उससे बड़ा तख्त बनाऊंगा, मैं खुदा से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, और सितारे जो एंजल्स मुझे सिजदा करेंगे, मेरे उसने टेक ओवर करना था। खुदा ने उसे उठा के जमीन पर पटका। खुदा उस पहाड़, मुकद्दस पहाड़ में खुदा रहता, खुदा ने उससे नीचे फेंका। स्पिरिचुअल टेक ओवर करते हैं तो देखें किस एरिया में आप टेक ओवर कर रहे हैं।
कहीं आपको खुदा ने रिजेक्ट तो नहीं किया? अजीजों, अपने घुटनों को झुका लें। जब आपका टाइम आए बढ़ने का, लाइन में लगे हुए हैं, जब आपका टाइम आए कि अब मेरा वक्त है, तो खुदा कहे मेरे बेटे मैंने तुझे रिजेक्ट किया। ओ माय लॉर्ड, ये बहुत खतरनाक बात है कि आप एक टाइम पे जब खड़े हो और जब खुदावन आपको क्वालिफाई करे, प्रूव करना चाहे, तो उस वक्त आप फेल हो। और खुदा सैमुएल को कि सैमुएल, दाऊद के भाइयों जो मैंने इनको रिजेक्ट किया, मैंने दाऊद को क्वालिफाई किया। आमेन, ग्लोरी ऑफ जीसस। खुदावन आपको बरकत दे। इस वीडियो को शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। आगे मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, स्पिरिचुअली टॉपिक्स मूव करूं। अगर आप स्पिरिचुअली मूव करना चाहते हैं, अगर आप मूव करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, ताकि खुदावन की मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगियों में एंटर हो और मैनिफेस्ट हो चीजें स्पिरिचुअली सुपरनैचुरली मूव हो, तो इस वीडियो को शेयर करें। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।